हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। सबसे पहले हमने सीखा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद अलग अलग प्रकार के पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमने किया था पिछले सेशन में। काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपके लिए भी। तो देखिए, पॉलिनोमियल जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम एक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक पॉलिनोमियल है वेयर ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी तीनों देख रहे हैं, ये रियल नंबर्स हैं। और जो इसका एक्सपोनेंट्स हैं एक्स के, वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब अगर मैं टर्म्स की बेसिस पे इसको क्लासिफाई करूं पॉलिनोमियल्स को, तो कितने टाइप के होते हैं देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। तो यानी अगर एक टर्म आपको दिखे, अब टर्म के बेसिस पे अगर हम कर रहे हैं इनको, तो टर्म्स ही काउंट करेंगे, है ना भाई। टर्म्स के पदों के आधार पे अगर हम चेक कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स को, तो हम यही तो देखेंगे कितनी टर्म्स प्रेजेंट है किसी पॉलिनोमियल में। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम करेंगे, तो फिर हम डिग्री देखेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ गए। अब देखिए, अगर टर्म्स की, अगर डिग्री के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे हम डिग्री चेक करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल में। हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की 2 है, तो वहां पे हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा ही कुछ आपको बताने की कोशिश की जाएगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल सबको पता है बहुपद होते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वन और मोर टर्म्स। समझ में आ रहा है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें एक या उससे अधिक पद हैं। अब पद क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। टर्म्स हम काउंट कैसे करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, तो अकेला पद है, इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोमियल। 3 इज मोनोमियल। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे हमने किया है, टर्म्स के बेसिस पे, है ना। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है हैविंग वन टर्म, एक पद है, इसीलिए मोनोमियल बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है ना, कांस्टेंट है इसीलिए। अब अगर बात करते हैं ए प्लस बी की, यहाँ पे 2 टर्म है, कितनी है, 2 टर्म है, ए प्लस बी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जिसके 2 पद होते हैं, बाइनोमियल, है ना। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 पद होते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3, 3 टर्म है, एक तो एक्स स्क्वायर, एक वाई और एक 3। तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो इसमें 3 टर्म होती हैं, ये ऐसा पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद देखिए, u की पावर 6 प्लस 3 u की पावर 4 प्लस 2u प्लस 7। ठीक है, तो अगर किसी की 3 से अधिक टर्म है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है जिसकी 4 टर्म्स हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। समझ में आ रहा है। तो ये 4 पदों वाला पॉलिनोमियल हो गया। Therefore a polynomial can have any number of terms। अब यहाँ से क्या पता लगता है हमने, एक टर्म हो गए, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो हम ये मान सकते हैं यहाँ से कि पॉलिनोमियल की कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। समझ में आ रहा है।
तो अब देखिए, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिखाई गई है। देखिए, जैसे an इंटू एक्स की पावर n प्लस an माइनस 1 ऐसे करके यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की गई है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए, जो पॉलिनोमियल नहीं होते, हम डिस्कस कर चुके हैं ना कि कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते, ये भी तो आपको समझना जरूरी है। तो पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते वो देखिए, जैसे अंडर रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पे रूट एक्स देख पा रहे, रूट एक्स प्लस 3x की पावर 4 प्लस 7। तो यहाँ पे बाकी सारी टर्म्स ठीक हैं, लेकिन एक टर्म ने गड़बड़ कर दी, जो है रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ है। तो पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन थी कि पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये सब तो ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पावर ऑफ x क्या है, -1 है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये लिखा है ना 7/x है, तो ये डिनोमिनेटर में है x। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर x को ऊपर लेके जाएंगे तो 7 की पावर -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पावर नेगेटिव में है, इसीलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है पावर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है, अगर px पॉलिनोमियल है तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री। तो सबसे बड़ी पावर को क्या हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे x प्लस 3, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। और देखिए, अब हम डिग्री वाले पॉलिनोमियल देख रहे हैं, है ना। हेयर इसमें दो टर्म है, टर्म कितनी है, दो, क्या, x और 3 है ना, 2 टर्म्स है यहाँ पे। नाउ हाईएस्ट पावर क्या है, अगर हम पावर के आधार पे पॉलिनोमियल्स को चेक करें तो हमें देखनी पड़ेगी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल x है उसकी 1 है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, एक है इसकी डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, y है वेरिएबल, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है वो समझेंगे। तो पॉलिनोमियल है y की जो पावर्स हैं वो, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की टोटल 4 टर्म है, पद की बात करें तो 4 हैं। अब पावर की बात करें तो यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। तो हाईएस्ट पावर चेक करेंगे जो कि है 7। कितनी है, 7। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है, 3 है, जैसे 3 कांस्टेंट है। उसके बाद ये एक पॉलिनोमियल है 5y प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे हम अगर दो टर्म है, वैसे तो टर्म तो दो है, लेकिन हमें डिग्री चेक करनी है, तो इसकी डिग्री 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि y की पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर ही यहाँ पे 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसको देखें तो यहाँ पे y की हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 2, तो इसकी डिग्री होगी 2, और इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री होगी 3, एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसे करके अगर 4 है डिग्री हाईएस्ट, तो ये डिग्री 4 होगी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से लिख सकते हैं, तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, हमें पता लग गया डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट पावर चेक करनी है। एग्जाम्पल यहाँ पे हैं हमारे लिए, तो इन कुछ एग्जाम्पल्स को देखिए। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल्स की डिग्री लिखनी है।
फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास हाईएस्ट पावर किसकी है, x की 3 है, यहाँ पे क्या है, x की पावर 3, ये हाईएस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन लिखी है हमने, तो px में हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है आपके पास, 3 है। दैट्स इट, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास pu, और यहाँ पे हम u की पावर चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है u की हाईएस्ट पावर, u की हाईएस्ट पावर 5 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है u की पावर, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर pu की कितनी है, 5 है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री 5 है। क्या है इसकी डिग्री, 5 है। ये दो एग्जाम्पल हैं जो हमने यहाँ पे किए हैं, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, अब किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखिए यहाँ पे किस टाइप का पॉलिनोमियल गिवन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पे टर्म्स देखने की जरूरत है नहीं, हम हाईएस्ट पावर देखेंगे बस, जो वेरिएबल है उसकी, वेरिएबल यहाँ पे y है, तो हाईएस्ट पावर क्या है y की, ये y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और हम आगे देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें देखिए √2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो वेरिएबल y है, अब हाईएस्ट पावर क्या है y की, 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2, इस पॉलिनोमियल में 2 है, तो जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो द्विघात बहुपद, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं, नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो वेरिएबल y है और हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, तो यहाँ पे y की पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट पावर y की क्या है, 3 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ में आ गया, त्रिपदी बहुपद, तो नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम समझने वाले हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने अलग अलग चीजें सीख ली हैं, ठीक है, अब देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको हम रूट्स भी बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, रूट्स, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर कई बार सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। तो अगर आपसे सॉल्यूशन निकालने के लिए, किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए बोला जाए, उसका मतलब एक ही है, क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इनमें से हम कुछ भी इनका नाम दे सकते हैं। अब देखिए, अगर px है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड k इज एनी रियल नंबर, और k मान लीजिए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो वैल्यू obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k and is denoted by pk। नहीं समझ में आया, चलिए आगे समझते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे हम। कंसीडर द पॉलिनोमियल px, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना px है, ये पॉलिनोमियल है, और ये आपकी हो गई, पॉलिनोमियल हो गया 2x³ माइनस
3x² + 1 कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, तो क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। इफ वी पुट x = 2, जैसे यहाँ पे हमने x को k से रिप्लेस कर दिया, k कोई रियल नंबर है, जैसे 2 हो गया है, तो हमने 2 से रिप्लेस कर दिया मान लो इस पॉलिनोमियल में, दैट इज वी रिप्लेस x by 2, है ना। यही बोलने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि भाई हमने अगर ये पॉलिनोमियल है x की टर्म्स में और k कोई रियल नंबर है, और हम क्या करते हैं, अगर x की जगह k रख देते हैं, तो जहां जहां पे x है वहां पे k आ जाएगा। अब k को हमने एक जनरलाइज फॉर्म ले लिया। अब k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है k रियल नंबर इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो हमें क्या मिलता है, जहां पे x है वहां पे 2 रख दीजिए बच्चों। ठीक है, क्या आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की क्यूब हो गया 8, 8 × 2 16, -12 + 1 ये 5 आ गया। क्या आ गया? 5 आ गया। तो यहाँ पे यही बोला गया देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x = 2। अगर x की वैल्यू 2, x को 2 मान के देखें तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या है? 5 है। दैट इज p2 = 5। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ तक सबने कर लिया है। अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल px है, जहां जहां पे x था वहां वहां पे हमने वैल्यू 2 रखी, और अगर हमारा पॉलिनोमियल है और x की वैल्यू 2 पे क्या है, इसका आंसर आया है 5, इसकी वैल्यू 5 आई है पॉलिनोमियल की। ऐसे ही सिमिलरली हम वैल्यू px की निकाल सकते हैं। अगर x 0 हो तो कैसे निकालेंगे भाई? x की जगह 0 रख दो, है ना। तो जो वैल्यू रखेंगे उसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे और यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसको कैलकुलेट करके तो px की वैल्यू x अगर 0 है तो 1 होगी, है ना। इस तरह से इसको डिनोट कर देंगे। अब एक और केस लेते हैं और px की वैल्यू निकालते हैं x = 1 पे। अगर x 1 हुआ तो कैसे करेंगे? देखिए 2 × x की जगह 1 रख दिया तो 1 की पावर 3 है। ऐसे ही जहां जहां x है वहां 1 रख दिया, तो ये है 2 -3 -1 आ गया एंड +1, ये आ गया बच्चों बेसिकली 0। क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया ये। अब देखिए we see that value of polynomial px की वैल्यू अगर x 1 है तो 0 हो जाएगी, है ना। तो p1 = 0 आएगा, और इसी को बोलते हैं हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? जब हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखें, ऐसा मान रखें, जब हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से समझाता हूं भाई, x या फिर x नहीं है तो कोई और वेरिएबल होगा, तो आप अच्छा होगा वेरिएबल इसको यहाँ पे नाम दें। तो जब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू हम कोई पुट करें जहां पे हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, देखिए जैसे कैलकुलेट करके पॉलिनोमियल 0 हो गया यहाँ पे, तो ये जो 1 है, 1 को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। कौन से पॉलिनोमियल का? इस पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझा है, तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट समझा है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और प्रीवियस सेशन में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था पॉलिनोमियल्स का, यानी पॉलिनोमियल्स किस टाइप के होते हैं। अगर हम डिग्री के बेसिस पे उनको पहचानने की कोशिश करें तो अलग अलग टाइप्स क्या होती हैं, अगर हम टर्म्स के बेसिस पे उनको पहचाने तो अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है आज। अच्छे से इनको घर पे रिवाइज करके आए बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।